ये बेरहम महिला बकरी दूध नहीं देती है तो उसे लाठी से पीटती है और जंगल में बकरी को छोड़कर चली जाती है। बकरी जंगल में इधर उधर भटकती है। भटकते भटकते वो एक काला कोबरा के नीचे आ जाती है तो उसे काट देती है। बकरी तुरंत ही नीला पड़ जाती है और इधर उधर कुर्ती है, छटपट छटपट करती है। तुरंत ही उसकी जान चली जाती है। पास में बंदर बैठा हुआ है, वो तुरंत ही ऊपर की तरफ आवाज लगाता है। दोस्त बाज उड़ते हुए आती है, अपने पंजों में सांप को जकड़कर दूर फेंक देती है। बंदर तुरंत ही कूद करके जंगल की तरफ जाता है और एक जड़ी बूटी लाकर बकरी को खिलाता है। बकरी तुरंत ही ठीक हो जाती है। बकरी और बंदर रोने लगा। क्योंकि अभी तक आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। ये टकला हिरण के बच्चे को कुएं में धकेल देता है। हिरण का बच्चा दर्द से अपनी माँ को आवाज देती है। उसकी माँ जैसे ही सुनती है तुरंत ही भागते हुए आती है और वो भी कुएं में कूद जाती है। दोनों ही फंस जाते हैं और दोनों दर्द से चीख रहे हैं। पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और तुरंत ही जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते जाते उसे शिवलिंग दिखाई देती है। बंदर उसी के सामने बैठकर जाप करने लगता है, ओम नमः शिवाय का। अचानक से भगवान शिव जी आ जाते हैं और वो पूछता है, बंदर। सारी बात बंदर भगवान शिव जी को लेकर कुएं की तरफ चल देता है। पहुंचते ही भगवान शिव जी अपनी दिव्य शक्ति से हिरण और हिरण के बच्चे को बाहर निकाल लेता है। भगवान शिव जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दादी अपने बुलेट पर तेजी से राजस्थान के रास्ते से जा रही होती है। तभी उसके टोकरी से एक बैगन गिर जाता है। रात में बारिश होती है। बैगन को थोड़ी सी नमी मिलती है और बैगन से अंकुर बाहर निकलता है। अंकुर बड़ा हो जाता है। उसमें कुछ बैगन लगे हैं। तेज धूप और तपती गर्मी से वो पौधा सूख जाता है। ऊंट पास से ही एक कुआं से अपने मुंह में पानी लेकर बैगन के तनों में भिगोता है। देखते ही देखते पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारा बैगन लगा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति आता है, सारे बैगन को तोड़कर अपने टोकरी में करके चला जाता है। जब ऊंट आता है तो देखता है पेड़ में एक भी बैगन नहीं है। वो रोने लगा। क्योंकि अभी तक आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। दादी बैलगाड़ी में कद्दू लेकर जाती है। तभी एक कद्दू नीचे गिर जाता है और रात को तेज बारिश होती है। कद्दू को थोड़ी सी नमी मिलती है और कद्दू से अंकुर निकलता है। अंकुर हरा भरा होता है और तेज धूप और राजस्थान की तपती धूप से कद्दू का पेड़ सूख जाता है। तभी पास से ही एक गाय अपने मुंह में पानी लेकर आता है और कद्दू के तनों को भिगोता है। कद्दू का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारा कद्दू लगा है। गाय और उसके बछड़े दोनों ही कद्दू के पेड़ के छांव में बैठकर कद्दू खा रहा है मजे से। और एक दिन चोर आता है, गाड़ी में सारे कद्दू को भर करके चला जाता है। फिर गाय और उसके बछड़े दोनों ही रोने लगते हैं। क्योंकि अभी तक आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। दादी बस से जा रही होती है। वो ड्रैगन फ्रूट खाकर नीचे फेंक देती है। ड्रैगन फ्रूट नीचे जमीन पर गिर जाता है और रात को तेज बारिश होती है। ड्रैगन फ्रूट को नमी मिलती है और उसमें से अंकुर बाहर आता है। अंकुर बड़ा हो जाता है। तेज धूप और बारिश न होने के कारण पौधा सूख जाता है। पास से ही एक बंदर अपने घड़े में पानी लेकर आता है और उसके तनों को भिगोता है। कुछ हफ्ते बाद पेड़ बड़ा हो जाता है। उसमें ढेर सारा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है और बंदर उसी के छांव में बैठकर ड्रैगन फ्रूट खा रहा है। और एक दिन तेज आंधी आती है। ड्रैगन पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। बंदर रोने लगा। क्योंकि अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। आप सब वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही दुखी होता है। प्लीज सब्सक्राइब। कड़कती सर्दी में बर्फ गिर रही थी। एक महिला अंडा को बस से नीचे फेंक देती है। अंडा लुढ़कते हुए एक व्यक्ति के पास जाता है। वो व्यक्ति उसे लात मारकर फिर से लुढ़कते हुए अंडा एक भालू के गुफा के पास आ जाता है और भालू उसके पास आकर उसे अपनी गुफा में लेकर चला जाता है। फिर वो उसकी बहुत ही ध्यान से सेवा करती है। कुछ दिनों बाद वो अंडा को गुफा से बाहर ले आता है। भालू अंडा में जैसे ही हाथ रखती है तो अंडा फूट जाता है और उससे एक डायनासोर का बच्चा निकलता है। डायनासोर का बच्चा निकलते ही खेलने लगता है और वो भालू और उसके बच्चों के साथ खेलती है। खेलते खेलते वो जंगल में खो जाती है। तो एक दानव उसे देख लेता है और उसे पकड़कर लेकर चला जाता है। और भालू रोने लगा क्योंकि आप सब अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अमरूद को तोड़कर अपने थैली में रखता है
और एक दिन किसान को लगता है कि अमरूद चोरी हो रहा है, तो वो झोपड़ी के पीछे छिपकर देखता है। तभी हर बार की तरह इस बार भी कबूतर आता है और अमरूद को तोड़ कबूतर अपने घर में अमरूद को रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर मां बनने वाली है, और एक दिन तेज बारिश और आंधी आया तो किसान भागते हुए जाकर कबूतर को अपने साथ ले आया और उसे अमरूद के पेड़ में घोंसला बना करके रहने के लिए दे दिया। वो घोंसले में अंडा दे देती है। कुछ दिनों बाद उसके ढेर सारे बच्चे होते हैं। फिर किसान रोने लगा क्योंकि आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादा के पास पीले कलर की मछली होती है और दादी के पास लाल कलर की मछली होती है। दादी अपनी मछली को अनार खिलाती है तो मछली के मुंह से ढेर सारा अनार का जूस निकलता है। दादा अपनी मछली को आम खिलाता है तो वो कोई भी जूस नहीं देता है। दादा उदास हो जाता है तो दादा नीली कलर की दवाई पिलाता है मछली को और मछली छटपट छटपट करने लगती है और देखते ही देखते मछली मर जाती है। फिर दादा रोने लगता है क्योंकि आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेरहम आदमी गाय और उसके बच्चे मूना को ठंडी जंगल में छोड़कर चला जाता है और गाय उसका बच्चा ठंडी जंगल में बर्फ गिर रही होती है। ठंड से दोनों ही कांपते हुए आगे की ओर बढ़ती है। छुप करके एक शेर गाय और उसके बच्चे को देखता है। शेर गाय और उसके बच्चे की ओर आता है। गाय अपने बच्चे के जान बचाने के लिए खुद ही शेर के सामने आ जाती है। शेर गाय का पीछा करते करते गाय गड्ढे में गिर जाती है। गाय गड्ढे से चिल्लाती है। उसका बच्चा जंगल में भटकते भटकते वो भगवान शिवजी के मंदिर के सामने आ जाता है। बच्चा शिव मंदिर के ओर जाने लगता है। वो शिवलिंग के पास बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है। अचानक से भगवान शिवजी प्रकट हो जाते हैं और गाय का बच्चा भगवान शिवजी को प्रणाम करता है। भगवान शिवजी अपनी दृश्य शक्ति से गाय को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। गाय अपने बच्चे को गले लगा लेती है और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाय उसके बच्चे दोनों ही रोने लगा। प्लीज सब्सक्राइब।